इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह मिल रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं टॉप ऑफिशियल्स के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग की है, अभी ये जानकारी मिल रही है। अभी कुछ देर पहले उनकी एक मीटिंग खत्म हुई थी जिसमें वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के साथ और जो NIA के DG हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे थे। और अभी ये जानकारी मिल रही है कि कुछ और टॉप ऑफिशियल्स उन्होंने बुलाए हैं, आला अधिकारी बुलाए हैं, जिनके साथ इस वक्त होम मिनिस्टर मीटिंग कर रहे हैं। ये सिलसिला लगभग पूरी रात जारी रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी जानकारी दी कि टॉप ऑफिशियल्स के साथ वो भी लगातार जानकारी लेते रहे हैं और इस मामले के जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसके पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। और इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं जिसमें इस घटनाक्रम से जुड़े हुए अहम जो जानकारियां हैं वो साझा की जा रही हैं। विवेक, बिल्कुल, और ये तो जो निर्धारित समय था वो तकरीबन 11:30 बजे का था, लेकिन इसमें थोड़ा विलंब जरूर हुआ क्योंकि आज सुबह से ही लगातार 9:30 बजे से भी मीटिंग कर रहे थे और तमाम जितने बड़े अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग चल रही थी। खासकर उसमें जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके साथ, उनके जो अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग चल रही थी। यहाँ पर एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, हमने देखा था। ये देखिए, कल आराम दिखाएं, इसे जरा दिखाएं। यहाँ पर देखिए, दिखा सकते हैं हम। ये इस तरह के टुकड़े करीब 100-200 मीटर, 300 मीटर, और ये ठोस चद्दर है। इसको देखिए, एल्युमिनियम के, ये ठोस है। ये देखिए, आप पकड़कर इसको देखेंगे ना, भारी है, ठोस है और सामान्यतः ऐसे मूर्ति नहीं है। बिल्कुल, इम्पैक्ट इतना जोरदार, लेकिन इम्पैक्ट आप समझिए कि जहां से भी ये जो चद्दर कहते हैं, स्टील या फिर एल्युमिनियम मिक्स जो भी एलॉय का है, ये इतना स्प्रिंग की तरह है और ये जहां से भी चला हो और इसकी जद में जो भी आया हो, ऐसे कई टुकड़े आसमान में पूरी तरीके से बिखरे और ये स्प्लिंटर की तरह काम कर रहे थे। आप समझिए कि ये इतना नुकीला है कि इसे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राम कहीं भी अगर ये लगे तो ये ब्लेड की तरह काम करेगा। तो ऐसे कई टुकड़े हैं जिसे FSL की टीम यहाँ से बटोर कर ले गई है। लेकिन खास बात यह है कि अमित शाह के पास हर वो रिपोर्ट पहुंच रही है, लगातार बैठक चल रही है और जितने भी बड़े अधिकारी हैं, बराबर करें, जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनसे अपडेट ली जा रही है कि अभी क्या पता चला। क्योंकि अब जब इसके बाद का जो चैप्टर है वो होगा प्रेस ब्रीफ का, क्योंकि शाम तक हो सकता है प्रेस ब्रीफ की जाए और आज जो गतिविधियां हुई हैं, आज जो फाइंडिंग्स है उसके बारे में राम बताया जा सके, क्योंकि ये पूरा देश जानना चाह रहा है। विवेक, बिल्कुल ठीक बात आप करें। पूरा देश जानना चाह रहा है कि इसके बाद अब कार्रवाई क्या हो रही है, क्या होने जा रही है और कैसे होने जा रही है। हमने अपने दर्शकों को 4-5 अपडेट बताए हैं, फिर से हम सिलसिलेवार 5 बड़ी बातें बता देते हैं। उनमें से एक बात यह है कि उत्तर प्रदेश की ATS की टीम जगह जगह रेड कर रही है, खासतौर से लखनऊ में रेड कर रही है और इसका एंगल जुड़ता है उस डॉक्टर शाहिदा से जो गिरफ्तार हुई है डॉक्टर मुजम्मिल के साथ कनेक्शन के मामले में। लोग बता रहे हैं कि डॉक्टर मुजम्मिल की वो गर्लफ्रेंड है और उसके माइक नीचे कर लो, हो गया, नीचे करो माइक नीचे करो। और उनकी तरफ से आपको सर जांच कैसे आगे बढ़ रही है? अब तक कोई कुछ नहीं बोला है सर। दिल्ली पुलिस की तरफ থেকে পুরোটা বলা হবে इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ रहा है सर? থেকে তারা সহযোগিতার জন্য এসেছেন। विस्फोटक के बारे में जानकारी রাকেশ জি, ছবি দেখাচ্ছি ওয়াসিম আহমেদ একদম লালকেল্লার সামনের ছবি দেখাচ্ছে যেখানে তিনি বলছেন যে সহযোগিতার জন্য এসেছেন। ये कुछ बड़े अपडेट जो इस घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं वो इस वक्त हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो उत्तर प्रदेश ATS की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, कई जगहों पर रेड कर रही है। दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस इस मामले में तेजी के साथ जुटी हुई है क्योंकि ज्यादातर कनेक्शन जो है वो फरीदाबाद से निकलते हुए सामने आ रहे हैं, चाहे वो गाड़ी की मूवमेंट हो या गाड़ी की दिल्ली में एंट्रेंस की बात हो। और इन सब के बीच इस बड़ी खबर पर हम लगातार इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह मिल रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं टॉप ऑफिशियल्स के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग की है, अभी ये जानकारी मिल रही है। अभी कुछ देर पहले उनकी एक मीटिंग खत्म हुई थी जिसमें वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के साथ और जो NIA के DG हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे थे। और अभी ये जानकारी मिल रही है कि कुछ और टॉप ऑफिशियल्स उन्होंने बुलाए हैं, आला अधिकारी बुलाए हैं, जिनके साथ इस वक्त होम मिनिस्टर मीटिंग कर रहे हैं। यह सिलसिला लगभग पूरी रात जारी रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी जानकारी दी कि टॉप ऑफिशियल्स के साथ वो भी लगातार जानकारी लेते रहे हैं और इस मामले के जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसके पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। और इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं जिसमें इस घटनाक्रम से जुड़े हुए अहम जो जानकारियां हैं वो साझा की जा रही हैं। विवेक,
बिल्कुल। और ये तो जो निर्धारित समय था वो तकरीबन 11:30 बजे का था, लेकिन इसमें थोड़ा विलंब जरूर हुआ क्योंकि आज सुबह से ही लगातार 9:30 बजे से भी मीटिंग कर रहे थे और तमाम जितने बड़े अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग चल रही थी। खासकर उसमें जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके साथ, उनके जो अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग चल रही थी। यहाँ पर एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, हमने देखा था। ये देखिए, कल आराम दिखाएं, इसे जरा दिखाएं। यहाँ पर देखिए, दिखा सकते हैं हम। ये इस तरह के टुकड़े करीब 100-200 मीटर, 300 मीटर, और ये ठोस चद्दर है। इसको देखिए, एल्युमिनियम के ये ठोस है। ये देखिए, आप पकड़कर इसको देखेंगे ना, भारी है, ठोस है, और सामान्यतः ऐसे मूर्ति नहीं है। बिल्कुल। इम्पैक्ट इतना जोरदार, लेकिन इम्पैक्ट आप समझिए कि जहां से भी ये जो चद्दर कहते हैं, स्टील या फिर एल्युमिनियम मिक्स जो भी एलवाई का है, ये इतना स्प्रिंग की तरह है और ये जहां से भी चला हो और इसकी जद में जो भी आया हो, ऐसे कई टुकड़े आसमान में पूरी तरीके से बिखरे और ये स्प्लिंटर की तरह काम कर रहे थे। आप समझिए कि ये इतना नुकीला है कि इसे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राम कहीं भी अगर ये लगे तो ये ब्लेड की तरह काम करेगा। तो ऐसे कई टुकड़े हैं जिसे एफएसएल की टीम यहाँ से बटोर कर ले गई है। लेकिन खास बात यह है कि अमित शाह के पास हर वो रिपोर्ट पहुंच रही है, लगातार बैठक चल रही है और जितने भी बड़े अधिकारी हैं, बराबर करें, जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनसे अपडेट ली जा रही है कि अभी क्या पता चला। क्योंकि अब जब इसके बाद का जो चैप्टर है वो होगा प्रेस ब्रीफ का, क्योंकि शाम तक हो सकता है प्रेस ब्रीफ की जाए और आज जो गतिविधियां हुई हैं, आज जो फाइंडिंग्स है उसके बारे में राम बताया जा सके। क्योंकि ये पूरा देश जानना चाह रहा है। विवेक, बिल्कुल ठीक बात आप करें। पूरा देश जानना चाह रहा है कि इसके बाद अब कार्रवाई क्या हो रही है, क्या होने जा रही है और कैसे होने जा रही है। हमने अपने दर्शकों को 4-5 अपडेट बताए हैं, फिर से हम सिलसिलेवार 5 बड़ी बातें बता देते हैं। उनमें से एक बात यह है कि उत्तर प्रदेश की एटीएस की टीम जगह जगह रेड कर रही है, खासतौर से लखनऊ में रेड कर रही है और इसका एंगल जुड़ता है उस डॉक्टर शाहिदा से जो गिरफ्तार हुई है डॉक्टर मुजम्मिल के साथ कनेक्शन के मामले में। लोग बता रहे हैं कि डॉक्टर मुजम्मिल की वो गर्लफ्रेंड है और उसके माइक नीचे कर लो, फेस कवर हो गया, नीचे करो माइक नीचे करो। और उनकी तरफ से आपको सर जांच कैसे आगे बढ़ रही है? अब तक कोई कुछ नहीं बोला है सर। दिल्ली पुलिस की तरफ থেকে পুরোটা বলা হবে, ইনভেস্টিগেশন कैसे आगे बढ़ रहा है सर? থেকে তারা সহযোগিতার জন্য এসেছেন। প্রোডাক্ট के बारे में जानकारी রাকেশ জি, ছবি দেখাচ্ছি ওয়াসিম আহমেদ একদম লালকেল্লার সামনের ছবি দেখাচ্ছে, যেখানে তিনি বলছেন যে সহযোগিতার জন্য এসেছেন। ये कुछ बड़े अपडेट जो इस घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं वो इस वक्त हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, कई जगहों पर रेड कर रही है। दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस इस मामले में तेजी के साथ जुटी हुई है, क्योंकि ज्यादातर कनेक्शन जो है वो फरीदाबाद से निकलते हुए सामने आ रहे हैं, चाहे वो गाड़ी की मूवमेंट हो या गाड़ी की दिल्ली में एंट्रेंस की बात हो। और इन सब के बीच इस बड़ी खबर पर हम लगातार इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह मिल रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं टॉप ऑफिशियल्स के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग की है, अभी ये जानकारी मिल रही है। अभी कुछ देर पहले उनकी एक मीटिंग खत्म हुई थी जिसमें वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के साथ और जो एनआईए के डीजी हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे थे। और अभी ये जानकारी मिल रही है कि कुछ और टॉप ऑफिशियल्स उन्होंने बुलाए हैं, आला अधिकारी बुलाए हैं, जिनके साथ इस वक्त होम मिनिस्टर मीटिंग कर रहे हैं। यह सिलसिला लगभग पूरी रात जारी रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी जानकारी दी कि टॉप ऑफिशियल्स के साथ वो भी लगातार जानकारी लेते रहे हैं और इस मामले के जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसके पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। और इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें इस घटनाक्रम से जुड़े हुए अहम जो जानकारियां हैं वो साझा की जा रही हैं। विवेक, बिल्कुल। और ये तो जो निर्धारित समय था वो तकरीबन 11:30 बजे का था, लेकिन इसमें थोड़ा विलंब जरूर हुआ क्योंकि आज सुबह से ही लगातार 9:30 बजे से भी मीटिंग कर रहे थे और तमाम जितने बड़े अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग चल रही थी। खासकर उसमें जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके साथ, उनके जो अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग चल रही थी। यहाँ पर एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, हमने देखा था। ये देखिए, कल आराम दिखाएं, इसे जरा दिखाएं। यहाँ पर देखिए, दिखा सकते हैं हम। ये इस तरह के टुकड़े करीब 100-200 मीटर, 300 मीटर, और ये ठोस चद्दर है। इसको देखिए, एल्युमिनियम के ये ठोस है। ये देखिए, आप पकड़कर इसको देखेंगे ना, भारी है, ठोस है और सामान्यतः ऐसे मूर्ति नहीं है। बिल्कुल। इम्पैक्ट इतना जोरदार, लेकिन इम्पैक्ट आप समझिए कि जहां से भी ये जो चद्दर कहते हैं, स्टील या फिर एल्युमिनियम मिक्स जो भी एलवाई का है, ये इतना स्प्रिंग की तरह है और ये जहां से भी चला हो और इसकी जद में जो भी आया हो, ऐसे कई टुकड़े आसमान में पूरी तरीके से बिखरे और ये स्प्लिंटर की तरह काम कर रहे थे। आप समझिए कि ये इतना नुकीला है कि इसे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राम कहीं भी अगर ये लगे तो ये ब्लेड की तरह काम करेगा। तो ऐसे कई टुकड़े हैं जिसे एफएसएल की टीम यहाँ से बटोर कर ले गई है। लेकिन खास बात यह है कि अमित शाह के पास हर वो
रिपोर्ट पहुंच रही है, लगातार बैठक चल रही है और जितने भी बड़े अधिकारी हम बराबर करें, जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनसे अपडेट ली जा रही है कि अभी क्या पता चला, क्योंकि अब जब इसके बाद का जो चैप्टर है वो होगा प्रेस ब्रीफ का, क्योंकि शाम तक हो सकता है प्रेस ब्रीफ की जाए और आज जो गतिविधियां हुई हैं, आज जो फाइंडिंग्स है उसके बारे में राम बताया जा सके। क्योंकि ये पूरा देश जानना चाह रहा है विवेक, बिल्कुल ठीक बात आप करें, पूरा देश जानना चाह रहा है कि इसके बाद अब कार्रवाई क्या हो रही है, क्या होने जा रही है और कैसे होने जा रही है। हमने अपने दर्शकों को 4-5 अपडेट बताए हैं, फिर से हम सिलसिलेवार 5 बड़ी बातें बता देते हैं। उनमें से एक बात यह है कि उत्तर प्रदेश की एटीएस की टीम जगह जगह रेड कर रही है, खासतौर से लखनऊ में रेड कर रही है और इसका एंगल जुड़ता है उस डॉक्टर शाहिदा से जो गिरफ्तार हुई है डॉक्टर मुजम्मिल के साथ कनेक्शन के मामले में। लोग बता रहे हैं कि डॉक्टर मुजम्मिल की वो गर्लफ्रेंड है और उसके माइक नीचे कर लो, फेस कवर हो गया, नीचे करो माइक नीचे करो। और उनकी तरफ से आपको सर जांच कैसे आगे बढ़ रही है, अब तक कोई कुछ नहीं बोला है सर। দিল্লি পুলিশের তরফ থেকে পুরোটা বলা হবে ইনভেস্টিগেশন कैसे आगे बढ़ रहा है सर? থেকে তারা সহযোগিতার জন্য এসেছেন। विस्फोटक के बारे में जानकारी রাকেশজি ছবি দেখাচ্ছি, ওয়াসিম আহমেদ একদম লালকেল্লার সামনের ছবি দেখাচ্ছে, যেখানে তিনি বলছেন যে সহযোগিতার জন্য এসেছেন। ये कुछ बड़े अपडेट जो इस घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं वो इस वक्त हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, कई जगहों पर रेड कर रही है। दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस इस मामले में तेजी के साथ जुटी हुई है, क्योंकि ज्यादातर कनेक्शन जो है वो फरीदाबाद से निकलते हुए सामने आ रहे हैं, चाहे वो गाड़ी की मूवमेंट हो या गाड़ी की दिल्ली में एंट्रेंस की बात हो। और इन सब के बीच इस बड़ी खबर पर हम लगातार